ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततम नमः। भगवती दुर्गा जी को सतत प्रणाम करते हुए आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। क्योंकि आज भैया अष्टमी आ गई है और आज अष्टमी और नवमी दोनों एक ही दिन हैं, यानी 11 तारीख को अक्टूबर 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी एक ही तिथि को पड़ रही है। इसलिए आज हम आपको जो है दोनों एक साथ एक कथा सुना रहे हैं। अष्टमी की कथा कौन सी देवी भैया? अष्टमी की महागौरी। और नवमी को किसकी पूजा करते हैं? सिद्धिदात्री की। तो आज हम दोनों आपको एक साथ दोनों कथा सुना रहे हैं। अष्टमी और नवमी की आप रोज़ तो कथा सुनते चले आ रहे हैं। आज अष्टमी नवमी की एक दिन में ही कथा सुनिए। चलिए महागौरी की कथा सुनाते हैं आपको। महागौरी का रूप क्या है मैया का? और देखिए कैसी है महागौरी कि शुभ्र वृषभ श्वेतांबरा अष्टम गौरी रूप। 8वां रूप है मैया का। क्यों सा? शुभ्र वस्त्र श्वेतांबरा, सफ़ेद बैल पर बैठी हुई हैं। वृषभ कैसा है मैया का? सफ़ेद है और वस्त्र भी भगवती ने सफ़ेद पहने हुए। प्रिया शंभु की भक्त जन के काटो भवकूप। शुभ्र वृषभ श्वेतांबरा अष्टम गौरी रूप। प्रिया शंभु की भक्त जन के काटो भवकूप। हे मैया, हमारे नहीं सब भक्तजनों के जो आपकी शरण में आए उनके भवकूप जो है पूर दीजिए। उनका संसार रूपी सागर से उन्हें पार उतारिए। गौर वर्ण तप द्वारा पाया और नाम महागौरी जग गाया। कहते हैं भैया पार्वती काली थी तो भगवान शिव जी चढ़ाया करते थे, उन्हें कल्लो कल्लो कह दिया करते थे। अब कहते हैं ना अपने भाई चढ़ाते किसी को, कालू राम है तो कल्लू कहते हैं उसे। तो कल्ली कल्ली कह करके शिव जी उन्हें चढ़ाया करते थे। तो एक बार उन्होंने फिर बड़ी तपस्या, घोर तपस्या की पार्वती जी ने। और तब क्या हुआ? तपस्या के बल स्वरूप उन्हें वरदान प्राप्त हुआ और वे गौरी इतनी सुंदर होगी कि गौरी नहीं महागौरी हो गई। उनके समान कोई पर गोरा नहीं हुआ। तो लिखा है गौर वर्ण तप द्वारा पाया और नाम महागौरी जग गाया। संसार कहने लगा है तो महागौरी हैं। वर्ष 8वें में जब आई माँ तू महागौरी कहलाई। आओ भैया, कहीं कहीं ये भी कहा गया है, ये तो हमने जो आपको पहले बताया ये भी कहीं न कहीं पढ़ा है कि ये वो काली थी पहले और भगवान की कृपा से गोरी हो गई। पर यहाँ तो भैया ये जो हम बता रहे हैं ये कथानक तो ये कहता है कि 8वें वर्ष में थी, तभी तपस्या शुरू कर दी थी उन्होंने। 8वें वर्ष में थी, 8 वर्ष की थी तब तपस्या की उन्होंने और तब से ही महागौरी कहलाने लगी। कुंद इंदु समुदेह तुम्हारी गौरी शिव शंकर की प्यारी। भगवान शिव को बहुत प्रिय है गौरी। कैसी देह है भगवान शिव की? वैसे ही है। कौन? भगवान शिव भी जो है कुंद इंदु समुदेह उमा रमन करुणायन। देखो क्या लिखते हैं गोस्वामी जी, भगवान शिव कैसे है? कुंद इंदु समुदेह। तो वहाँ उन्होंने कहा अच्छा आप कोई कुंद इंदु है, मैं भी कुंद इंदु बनूंगी ऐसा पार्वती जी ने सोचा और वे महागौरी के रूप में आ गई। और फिर क्या हुआ उनका भी लिखा है यहाँ पर, कुंद इंदु समुदेह तुम्हारी। हे माँ, भगवान शिव के समान, आपके पति के समान आपकी भी देह है, आपका शरीर भी कुंद इंदु। कुंद यानी कुंद का फूल, छोटा सा फूल होता है, बड़ा सुंदर फूल होता है, बड़ा सफ़ेद होता है। और इसी प्रकार से इंदु चंद्रमा, कुंद इंदु ने क्या जोड़ी बताई, शब्दों की जोड़ी बताई कवियों ने। कुंद इंदु, कुंद समुदेह उमा रमन करुणायन। तो ऐसे ही भगवती की भी कुंद इंदु सम शरीर है। गौरी शिव शंकर की प्यारी। और भगवान को कितनी प्यारी है महागौरी, बताओ कितनी प्यारी है। हम अपनी पत्नी को कितना प्यार करते हैं। अरे भगवान शिव ने तो भैया और बामांग में ही रख लिया है, अपने पार्वती जी को बामांग में ही धारण कर लिया। भगवान जो है अर्धनारीश्वर हो गए पार्वती के कारण। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ की प्यारी परम प्रिय भार्या महागौरी हैं। और क्या है अब इनकी विशेषता बताए आपको। यदि इनका दर्शन करना चाहें
उनकी छवि को ध्यान में लाना चाहें तो क्या सोचेंगे, कैसे देखेंगे? तो लिखा है 3 नेत्र अरु 4 भुजाएं और स्तुति कर सुर नर सुख पाए। 3 नेत्र अरु 4 भुजाएं स्तुति कर सुर नर मुनि सुख पाए। आपकी भैया 3 भुजाएं हैं और 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं, 3 आँख हैं। अब बराबरी किया भाई, कुंद समदेह हो गई। शिव जी के भी 3 नेत्र हैं, इनके भी 3 नेत्र और इसकी भुजाएं भी, इनकी भुजाएं 4 हैं। तो डमरू वर त्रिशूल युगपाणी, और आपके हाथ में भी डमरू हैं, त्रिशूल रखती हैं। अरे महागौरी बिल्कुल शिव के समान बन गई, कुंद समदेह तुम्हारी। तो बिल्कुल भगवान से अर्धनारी। अब जब आधे अंग पे आए तो इन्होंने भी डमरू हाथ में ले लिया और साथ धारण कर लिया। ऐसे ही बन करके सब बैल पे बैठ के जब अलग से जब महागौरी का रूप धारण किया, तब शुभ्र वस्त्र पहन के हाथ में डमरू लिया हुआ है, 3 नेत्र हैं और जगमगा रहा है चंद्रमा। वृषभ सिंह वाहिनी म कल्याणी, ऐसे बैल पर बैठने वाली, बैल की सवारी करने वाली हमारी भगवती महागौरी हैं। जो जन मातु शरण में आते, उनके सब कलम से धुल जाते, सारे पाप धुल जाते हैं। जो उनकी शरण में जाता, जो महागौरी है नमः, जो इस प्रकार से प्रार्थना करता है। पूजन आराधन अरु ध्याना करो सदा स्वक्तन कल्याणा, जो उनकी पूजन करता है, आराधना करता है और ध्यान करता है और कथा सुनता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उनका कल्याण होता है। कष्ट अवश्य दूर हो जाते, मन क्रम बच जो ध्यान लगाते। हाँ भैया, एक बात है, और तन कहीं मन कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जहाँ तन है, आप जहाँ सुन रहे हैं, वहाँ शरीर है, वहाँ मन भी होना चाहिए। तो एक निष्ठ होकर के जब भगवती का ध्यान करेंगे तो लीजिए, आप भी कीजिए, हम भी ध्यान करते हैं। सर हाथ मुँह लीजिए। कैसी है हमारी भगवती? एक सफ़ेद बैल दिख रहा है, उस पर भगवती विराजमान है, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए, 3 नेत्र हैं, 4 भुजाएं हैं और बड़ी सुंदर है। और अभय मुद्रा हाथ में, एक में डमरू है, डमरू बजा रही है और एक हाथ में त्रिशूल है मैया के। ऐसी भगवती महागौरी आप पर, हम पर, सब पर कृपा बरसाती रहें। असत वृत्ति की ओर ला करती असत विनाश, शरणागत की सदा माँ पूर्ण करे अभिलाष। महागौरी की विशेषता क्या है भाई? महागौरी सात्विक देवी हैं, ये असत्य से सत्य की ओर ले जाती हैं। आपके अंदर जो झूठ बैठा हुआ है, कपट बैठा हुआ है, छल है, दोष है, ये सब दूर कर देती हैं। ऐसे ही महागौरी के चरणों में गुरु के अमित प्रणाम। आप भी हाथ जोड़ करके मैया को प्रणाम कीजिए। बोलिए महागौरी मैया की जय। हर हर महादेव शंभो, हर हर नर्मदे हर। हाँ, अब आपको मैं आज ही आपको, क्योंकि अष्टमी नवमी एक ही दिन है, इसलिए महागौरी के बाद में और 9वां रूप भगवती का कौन सा है? इन्हीं का है। ये तो रूप ले लेती है, अलग अलग रूप निधि लिया है। शैलपुत्री से चलते चलते महागौरी तक आ गई 8वें दिन। अब 9वें दिन में तो भैया आपको सिद्धि देने वाली है। भाई हम जो भी काम करते हैं तो उसमें सिद्ध हो जाए, हमारा काम सफलता मिल जाए। तो 9वें दिन भगवती के 9 रूपों का जो ध्यान करता है, वो सिद्धिदात्री के रूप में मैया आती हैं और आपको सिद्धि प्रदान करती हैं। आपका काम सिद्ध हो जाता है, सफलता प्राप्त होती है। तो चलिए सिद्धिदात्री की शरण में चलते। कैसी है सिद्धिदात्री भैया? अब इनके बारे में देखिए, हम कथा के माध्यम से आपको क्या सुनाते हैं। सिद्ध यक्ष गंधर्व नर जिसको नाये मात। ऐसा सुनिए, सिद्ध यक्ष गंधर्व नर जिसके नाये मात, ऐसी माँ रक्षा करे सिद्धिदात्री मात। जिसको सुर नर मुनि यक्ष गंधर्व सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं जिनके, और भैया हम तो हमेशा हमेशा हाथ जोड़े खड़े ही हैं। ऐसी माँ सिद्धिदात्री हम पर कृपा करें। सिद्ध यक्ष गंधर्व सुर हो सबके सब प्रणिपात, ऐसी माँ रक्षा करें सिद्धिदात्री मात। कई तरह की सिद्धियाँ किंतु 8 विख्यात, 9वें दिन आराधिए सिद्धिदात्री मात। वैसे तो भैया 10 विद्याएँ हैं और भी बहुत सी समय समय पर मैया ने
भैया आपको ज़्यादा विशेष जानकारी चाहिए तो आप मेरे द्वारा रचित संक्षिप्त देवी भागवत पुराण पढ़िए, प्राप्त कीजिए। मात्र 100 रुपया भेज करके प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, और नहीं कर सकते तो मैंने पूरा वीडियो भी बनाए हैं, पूरे देवी भागवत के वीडियो है मेरे, उनको सुन करके आप मैया की महिमा का गान करिए, गान सुनिए। तो अणिमा गरिमा प्रकाम लघिमा ईश्वर प्राप्ति वसित्वा महिमा अष्ट सिद्धियाँ न्यारी न्यारी माँ की कृपा प्राप्त हो। ये अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हनुमान जी के लिए लिखा है ना। हनुमान जी जो काम करते हैं वही काम हमारी सिद्धात्री मैया करती हैं। क्यों कलयुग में भैया, कलयुग में कालिका चंडी, चंडी हनुमत कलयुगे। हाँ भैया, कलयुग में तो 2 ही देवता प्रसिद्ध हैं जो सब जल्दी प्रसन्न होते हैं, जल्दी और प्रकट हो जाते हैं सच्चे मन से यदि सेवा की जाए तो। ये सिद्धिदात्री 8 सिद्धियों देने वाली हैं, अष्ट सिद्धि 9। कौन कौन सी है वो, उनमें नाम बताया मैंने। अणिमा गरिमा प्रकाम लघिमा ईश्वर प्राप्ति वसित्व व महिमा। आपकी महिमा बढ़ाने वाली, आप लघु रूप में धारण कर सकते हैं, बड़ा भयंकर रूप धारण कर सकते हैं। देखो हनुमान जी के पास में सब सिद्धियाँ थी ना, जब चाहे तब छोटे बन गए, जब चाहे तब बड़ा सुरसा के सामने क्या किया था। तो ऐसे बहुत सारी महिमा विशेष विशेष। अभी जो विशेष महिमा कुछ लोग दिखाते हैं ना, तो कहीं न कहीं कुछ सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं। ये सिद्धिदात्री की कृपा हो जाती है। माँ सानिध्य तुम्हारा पाकर हुए अर्ध नारी ईश्वर शंकर हे सिद्धिदात्री माँ। अरे तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारी कृपा से ही तो अर्धनारीश्वर के रूप में प्रसिद्ध हैं शंकर जी। माँ के दक्षिण वाले युग कर और गदा चक्र से लगते सुंदर। और दक्षिण यानी दाहिने हाथ में माँ के क्या है भैया, दोनों हाथ चार भुजाएं हैं, तो गदा और चक्र। दाहिने हाथ में गदा और चक्र है, और शंख पद्म है बाएं हाथा, दाएं वाहन सिंह रखे माँ साथा। शंख और पद्म यानी कमल का फूल, एक हाथ में शंख है, बाएं हाथ में शंख है, कमल का फूल है, और शेर पर विराजमान है। किस रूप की सेवा करें, पूजा करें भैया, हम तो बता दिया है। शेर पर बैठी हुई हैं, और उनके एक हाथ में गदा है, एक हाथ में चक्र है, दाहिने हाथ में, बाएं हाथ में कमल का फूल है और शंख है। कमल पुष्प का आसन प्यारा, और कष्ट हरे माँ दर्श तुम्हारा हे सिद्धात्री माँ। आपके दर्शन से ही भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। आप जो है कभी तो आपका वाहन कहीं जाती हैं तो सिर पर बैठ जाती हैं, और अपने निवास पे जब रहती हैं तो आपका कमल के फूल पर आप विराजमान हैं, कमलासना हैं। जो भी भक्त शरण में आते सकल सिद्धियों को पा जाते। और सच्चे शरण का मतलब समझ रहे हो आप? शरण का मतलब है सच्चे मन से किसी देवता का हो जाना, और इसके अलावा और दूसरा कोई, कहता है हनुमत से सर्व सुख करी, अन्य देवता दूसरे देवता को ध्यान में नहीं लाना है, एक ही देवता बस। किसी को पकड़ लो, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और जो तू पकड़े मूल को फूले फले अघाए। तो भैया फूलना फलना है, अघाना है, तो हमें शरण पकड़ना है आज शक्ति जगत जननी। एक ही है, वो अलग अलग रूपों में उनकी हम पूजा करते हैं। तो आज सिद्धात्री माँ की हमको जय जयकार करना है। नवरात्रि में 9वें दिवस, नवरात्रि 9वें दिवस माँ का 9वां नाम, सिद्धिदात्री सहित सब माँ को करें प्रणाम। आज भैया नवरात्रि है, अष्टमी नवमी दोनों हैं, इसलिए आज हम 9 देवियों का एक बार पुनः स्मरण करते हुए उन सबको प्रणाम करते हैं। क्या है, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे कुसुमांडी, चतुर्थम पंचमम स्कंदमाता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि महागौरी, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री दुर्गा देवी प्रकीर्तिता। ऐसी भगवती दुर्गा देवियों को, 9 देवियों को आज हम सभी मिलकर के आप सहित हम सब बार बार प्रणाम करते हैं, और उनकी कृपा के हमेशा हमेशा आकांक्षी रहेंगे। बोलिए दुर्गा मैया की जय, 9 देवियों की जय, और भगवती नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।